खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसीलिए कोरोना की रोकथाम में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। विदेशों की मैगजीन में, टाइम मैगजीन में छपा है कि मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर जो इंतजाम किए गए वो विश्व स्तरीय थे। अगर कमलनाथ जी होते तो ईश्वर जानता है पता नहीं क्या क्या होता मध्य प्रदेश में, क्योंकि कमलनाथ वो व्यक्ति है जिसको नाच गाने की चिंता थी, कोरोना के प्रवेश की चिंता नहीं थी। एक विशेष वर्ग के लोगों ने जिन्होंने कोरोना फैलाया मध्य प्रदेश में, उनकी आवभगत की चिंता थी। कमलनाथ जी के कैसे कैसे चित्र आए। कमलनाथ जी बूढ़े हो गए हैं, बड़े नहीं हो पा रहे। आज उन्होंने खंडवा में किस प्रकार की बातें की हैं। अरे कमलनाथ जी, आयु सबकी होती है, आप जवान थे, बाकी लोग भी जवान हैं, लेकिन दुख ये है कि आप बूढ़े हो गए, बड़े आज तक नहीं हो पाए। मतलब आपका ये कहना है कि ये शिवराज सिंह जी ने सत्ता संभाली तो कोरोना कंट्रोल हो गया। निश्चित तौर पर अगर शिवराज जी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं होता, जिसने 24 घंटे, देखिए ये परमात्मा जो क्या किसके साथ कर दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे हमारे परिवार के, आपके परिवार भी, तमाम आत्माएं इस प्रकार शांत हुई हैं। हमारी पूरी श्रद्धांजलि है उनके प्रति। लेकिन न्यूनतम नुकसान समाज का हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं। भाई महाराष्ट्र में तो अभी तक स्थिति कंट्रोल में नहीं है, केरल में तो अभी भी महामारी विकराल रूप लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री उसने काम किया। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है अपने सांसद को नहीं बचा पाई, इसलिए तो खंडवा में लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। देखो, कांग्रेस के पास क्या है, चिट्ठियां लिखना, आरोप लगाना। जनता ने नकार दिया, विदा कर दिया परमानेंट। अब कांग्रेस कभी लौट के नहीं आएगी। वैसे कांग्रेस का क्या बचा है भाई साहब, आसमान उजड़ गया, जमीन खिसक गई, कौन बचा। खंडवा में आप देख लो, कांग्रेस के नाम पे क्या है। माननीय अरुण यादव जी कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं, मैं फसल उगाता हूँ, कुछ लोग काट ले जाते हैं। उम्मीदवार उनका क्या कह रहा है कि मुझे टिकट देते रहना, नहीं अगली बार चुनाव हरवा दूंगा। मतलब इस बार तो वो हार ही रहा है। इसका मतलब ये निकलता है। शिवराज जी ने एक बहुत बड़ा, बार बार बोलते हैं, सलमान और शाहरुख से कंपैरिजन करते हैं शिवराज जी को लेकर। देखो, ये कमलनाथ जी के प्रिय विषय हैं, एक्टर, एक्ट्रेस। मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। कमलनाथ जी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। विष्णु शर्मा जी को लेकर भी एक बात कही है कि जब नेकर पहनना सीख रहे, जब वो सांसद हो गए तो उनको सबक न सिखाया। विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जैसे लोगों के, जिनके कोई संस्कार नहीं है, जिनकी कोई आयु की मर्यादा नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करके हम अपना मुंह खराब नहीं करते। सोशल मीडिया महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के भाव आसमान से भी ऊपर निकल गए, क्या कुछ कर रही सरकार, क्यों नहीं कंट्रोल करता है? देखो, महंगाई में एक पेट्रोलियम का मुद्दा आता है और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के नतीजे होते हैं। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी वैकल्पिक ऊर्जा पर कभी विचार नहीं किया। आज जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें बड़ी मात्रा में, अधिकांश मात्रा में बाहर से सामान आता है और बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी मूल्य बाहर तय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें होती हैं। लेकिन दूसरे विषय भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए काम शुरू किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब बनी थी, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्यों लागू नहीं हुई, हमने की है। तमाम सारी ऐसी चीजें, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। वो नारा था कि महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई तो अभी भी उससे और ज्यादा बढ़ गई है, जीडीपी गिरते जा रही है। नहीं, आप आंकड़ों पे जाइए, जीडीपी गिर रही है। जीडीपी कहाँ पहुंच रही है, बताइए क्या। आप आंकड़ों पे जाइए, आप पूरे आंकड़ों का अध्ययन करिए। रोज बदलने वाली चीजें हैं और ये मोदी जी की सरकार है, इसका संकल्प है कि सबको वेतनमान पूरे मिलेंगे, महंगाई पर भी नियंत्रण होगा। आप चिंता मत करो, भविष्य सुनहरा है। सरकार किसानों का कर्जा माफ हुआ है, डाटा प्रूव है। नहीं, हमने ये नहीं कहा साहब, हमने ये कहा कि कमलनाथ बताएं किस किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस का क्या हुआ है, 25 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, और धोखा हुआ किसान के साथ। कर्जा माफ हो जाएगा इस आस में किसान ने कर्ज जमा नहीं किया, डिफॉल्टर हो गया, उसको नया कर्ज नहीं मिल रहा, उसके खेत सूखे पड़े हैं, वो काम नहीं कर पा रहा। ये कमलनाथ के धोखे का शिकार हुआ है किसान। आपने भी कहा दे दिया आपको 15 महीने की सरकार, 15 लगभग जो है। अरे भैया, कर्जा माफी का वादा किया कमलनाथ ने, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने तो ये कहा है कि किसान को ऐसा बना देंगे कि कर्ज लेना ही नहीं पड़े। देखिए, हम लोग निंदा करते हैं ऐसे बयानों की। मैंने पहले भी बोला है कि कमलनाथ जी की उम्र हो गई है, लेकिन गंभीरता अभी भी शब्दों में नहीं आई है।
उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के खिलाफ जो भी आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए हैं, हम सब उसकी निंदा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्त बातें बोलते हुए। जिस व्यक्ति को आज वो यहाँ पर खंडवा में अपने आम सभा को संबोधित करने आए थे, उन्हें अपने लोकसभा का प्रत्याशी का नाम ही नहीं मालूम है। वो शायद अपने मानदाता की हार को भूल नहीं पाए हैं, अभी भी उन्हीं का नाम दोहराए जा रहे हैं। जिन्हें लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं याद, वो हमें सिखाएंगे। तारीफ भी की है, शाहरुख को सलमान के पैरेलल बताया। देखिए, मुझे लगता है ये हार की बौखलाहट जो दिखती हुई हार है, उसमें वो बौखला गए हैं। इसलिए न तो उनके शब्दों पे उनकी कमान है, न उनके कर्मों पर उनकी कमान। शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे और उन्होंने भी आपके बात बताया, चाहे वो परियोजना की बात हो या बड़ी सड़कों की बात हो, मूंदी को तहसील बनाने की बात हो, ये जनता के सामने वादे भारतीय जनता पार्टी ने की थी। खंडवा से बाहर मानधाता को जोड़ती हुई जो सड़क है और जो अभी मूंदी को तहसील बनाने की बात हो, वो सब अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व में किया है। रिंग रोड और बाईपास का मुद्दा पिछले 4 चुनाव से चला आ रहा है, उस बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वादा जो करती है उसे निभाती है, वो वादा भी पूरा होगा और जनता के विकास को हम हमेशा सामने रख के काम करते हैं। 10 साल पहले 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नर्मदा जल योजना आई थी। आज भी खंडवा के 3 दिन में एक बार पानी दिया है। देखिए, खंडवा के लोगों की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की है और खंडवा के विकास को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देखा है। हम जानते हैं कि कांग्रेस की जो 1.5 वर्ष की कार्यकाल की सरकार थी, कितने वादे किए थे। आपने शायद नामांकन वाले दिन हमारे नारायण पटेल जी के भाषणों को और शब्दों को सुना नहीं। पहले वो कांग्रेस के ही विधायक मानधाता से हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी ही विकास के मुद्दों पर छोड़ी है। जितनी भी जनता से उन्होंने वादे किए थे, कांग्रेस की सरकार न तो उसको निभा पाई, न कमलनाथ जी उसको पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने के बाद ही वो योजनाएं भी कर पाए हैं और विकास भी कर पाए हैं। पूरे मध्य प्रदेश का विकास आपके सामने है, सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आपके सामने हैं। कांग्रेस की सरकार ने आते ही सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। चाहे कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, वो हमारे नेता ले जाके चुनाव लड़वा रहे हैं। आपके पास वाकई में नेता नहीं है? देखिए, हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, जनता का साथ भी है। अगर हमारे परिवार में कोई सम्मान के साथ आना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर विकास के नाम पर हमारी जो नेतृत्व क्षमता है, हमारे कार्य है, उसको देखकर हमारे परिवार में कोई आता है, हम उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। हमारा ध्येय राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित है। उस विचारधारा के साथ हमारी पार्टी में जो आना चाहता है उसका स्वागत करते हैं। के बारे में क्या ध्येय है आपका? जी, हम कन्या पूजन, हमारे हर कार्यक्रम के पहले हम कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन हम हर कार्यक्रम में करते भी हैं और कन्या पूजन को हम दिल से अपनाते हैं। ये हमारा भावनात्मक पक्ष है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब कार्यकर्ता बहुत आत्मीयता के साथ चलते हैं। अलीराजपुर, होशंगाबाद और जो 48 जिले और भी है, वहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कन्या पूजन। जी नहीं, ऐसा नहीं। हर दूर मैं खुद भी इंदौर की रहने वाली हूँ। मैं कन्या पूजन में धार के भी कार्यक्रमों में गई हूँ। सभी दूर कन्या पूजन के कार्यक्रम होते हैं। माँ देवी की हम आराधना करते हैं और कन्या पूजन को महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा है, आए दिन जो दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो एकमात्र पार्टी और हमारी सरकार है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बेटियों के जन्म लेने से, उनकी शिक्षा से लेने, उनके शादी से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक के हर कार्य माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आपको शायद पता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हैं जिन्होंने कहा है कि नाबालिग के साथ अगर कोई दुराचार होती है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सारे कार्य अगर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किए। कविता जी, इतना विकास हुआ, अगर महिलाओं के सम्मान की बात करें तो जरा कमलनाथ जी से पूछे कि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम 51,000 देंगे, कई बेटियों के घर में बच्चे पैदा हो गए लेकिन जब तक उनको कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिल सका। ये क्वेश्चन आपको कांग्रेस और कमलनाथ जी से पूछना चाहिए। कविता जी, कई विकास इतना हुआ है कि जैसे बागली में विरोध कर रहे हैं, वोट ही नहीं डालेंगे, मतदान का विरोध कर रहे हैं, या पंधाना क्षेत्र में विरोध हो रहा है। देखिए, न तो पंधाना विधानसभा में विरोध हो रहा है, न मानता था। हम लोग लगातार घूम रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास से भी खुश है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भी खुश है। आप लोग को ये सारे सवाल कांग्रेस से और कमलनाथ जी से पूछना चाहिए।